नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। अब जो भी नादरी सोचे आ रही है, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला नादरी खुसूसी रहम करे। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में नादरी बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक नादरीन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। जनूबी वजीरिस्तान वाना, वहां पर कैडेट कॉलेज, 500 तालिब इल्म वहां पर मौजूद हैं, 500 कैडेट्स वहां पर मौजूद हैं नादरीन। वहां पर 5 दहशतगर्द घुस गए, 2 मारे गए, और ये भारतीय प्रॉक्सी है नादरीन, फितना अल ख्वारिज। 2 दिनों के अंदर 2 ममालिक के दारुल हुकूमत लरज उठे हैं। क्या काबुल ने जिम्मेदारी कबूल की है? पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सबूतों के साथ बहुत कुछ कह दिया है और अगले 48 घंटों के अंदर आपको एक मंजरनामा तब्दील होता हुआ भी नजर आएगा। इन तमाम के पाकिस्तान का आईनी सुपर किंग बन जाता है और उसी शाम न्यू दिल्ली के अंदर धमाका हो जाता है और अगली ही सुबह पाकिस्तान की अदालतों के बाहर धमाका हो जाता है और अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। अब ये तमाम चीजें क्या जुड़ी हुई हैं या? आपको बताएं कि इस्लामाबाद के शहरी में धमाका एक वेकअप कॉल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट की गई। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की एक जंग है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल की तरफ से एक पैगाम है। एक नई वेव है नाज़रीन जो कि हमें नजर आ रही है, और पहले ये खबर पख्तूनख्वा तक महदूद थी, लेकिन अब ये इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीका से डर चुका है। जब से भारत की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, तब से पाकिस्तान की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा डर सता रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी ने साजिश के तहत ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की फौज का डर साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की फौज काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है कि भारत पाकिस्तान पर फिर से अटैक कर सकता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक नादरीन ये जो अटैक हुआ है ये इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में हुआ है। मैं ARY न्यूज की खबर आपके सामने रख देता हूं। ये नादरीन बल्कि एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये इस्लामाबाद नादरीन कचहरी के नजदीक बताया जा रहा है कि ये सुसाइड अटैक था। 5 अफराद शहीद हुए, 13 जख्मी हुए। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ARY न्यूज के मुताबिक अभी जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं, अभी तक 12 लोगों की शहादतें हो चुकी है। अनकन्फर्म नंबर है, चूंकि अभी मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा हुआ है सारे धमाके को, और 21 लोग जख्मी है नादरीन। 21 लोगों को बड़ी सीरियस किस्म की इंजरीज आई हैं और 12 लोगों की शहादतें ARY न्यूज अभी तक रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये नादरीन बताया जा रहा है कि जनाब ये खुदकुश हमला था। फिर इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर ये कंफर्म हो चुका है कि नादरीन ये इसके अंदर जो अफगान प्रॉक्सी है, फितना अल ख्वारिज यानी भारतीय प्रॉक्सी TTP इसके अंदर शामिल है। तो वो जो सूरत हाल नादरीन बनी हुई थी खबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, बदकिस्मती से वो ट्रांसलेट होती आज हमारे दारुल हुकूमत के मेन सेंटर इस्लामाबाद G11 कचहरी तक पहुंच गई। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन नादरीन इंटरनली डिटेरियोरेट कर रही है और खौफनाक हद तक डिटेरियोरेट कर रही है। जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है इस्लामाबाद कचहरी के नजदीक खुदकुश धमाका, 5 अफराद। अच्छा, ये काफी टाइम जियो न्यूज की पहले की है, लेकिन इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान के प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज ने यह सब काम किया है, और ये फितना अल ख्वारिज है नादरीन। और आपको याद होगा आज से चंद दिन पहले भी नादरीन, कुछ अर्सा पहले भी ये कुछ एक वीडियोस बना रहे थे, कुछ एक पैगाम पंजाब में से जारी कर रहे थे। ये बात जगहों पर इन्होंने झंडे लगाए हुए थे। लिहाजा ये नादरीन पेनिट्रेट कर, इनके स्लीपर सेल्स हैं। होता ही है बुनियादी तौर पर, ये प्रॉक्सी खुद नहीं आती, ये अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए इनके जो बड़े बड़े सारे हैं और पैसे भी मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर नादरीन। इन्होंने स्लीपर सेल्स रखे हुए हैं, यानी वो लोग नादरीन जिन्हें पैसे देते हैं और पैसे देकर वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं। दूसरी तरफ नादरीन जनूबी वजीरिस्तान वाना के अंदर जो अभी रिपोर्ट हो रहा है, वहां पर नादरीन कैडेट कॉलेज में 5 जो फितना अल ख्वारिज अगेन भारतीय जो प्रॉक्सी है, इनके दहशतगर्द नादरीन घुसे हैं। ये जियो न्यूज के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, यानी 2 बजे यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। कि मीडिया जो वेबसाइट है दुनिया न्यूज, उनकी वेबसाइट के अंदर यह बयान मौजूद है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खुदकुश बमबार यहां आकर खड़ा रहा। पहले खुदकुश हमलावर अंदर जाकर धमाके की कोशिश कर रहा था, हमलावर को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई तो उसने उस पर हमला किया। कचहरी में दाखिल होने वाले हर शख्स की चेकिंग होती है। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी ई टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें अंदाजा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है।
हमें अंदाजा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिसने कचहरी वाकया किया उसे भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान गए हैं और उनको शवाहिद दिए हैं कि कैसे लोग वहां ट्रेंड हो रहे हैं और उसके बाद हमले होते हैं। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। यानी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद की कचहरी पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान गए हैं, उनको शवाहिद दिए हैं और हमें ये मालूम है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है। यानी ये तमाम तरह चीज़ें आपको कहाँ से कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो केस एक बिल्डअप कर लिया गया है वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक कर लिया गया। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आपने एक थंबनेल के अंदर भी पिक्चर देखी होगी। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जब मुज़ाकरात चल रहे थे और दोनों ममालिक की कशीदगी भी जारी थी, मुतादिद ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करवाई गई, पिक्चर्स वायरल करवाई गई, जिसके अंदर कोई नामालूम अफराद जो है वो फैसल मसीह के सामने खड़ा होकर और एक कागज़ उसने उठाया हुआ जहाँ पर उसने धमकी लिखी हुई है कि इस्लामाबाद कि हम बिल्कुल पास ही हैं और इस्लामाबाद में हम आ चुके हैं, अगर आपने हमें रोकना चाहा या हमारे अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहे तो इस्लामाबाद भी महफूज नहीं रह सकेगा। इन दिनों के अंदर वो चीज़ें भी बहुत वायरल दोबारा से होना शुरू हो गई हैं और कल ही कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो खुद को जाहिर कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उन अकाउंट्स की तरफ से भी 14 घंटे पहले ही बता दिया गया था कि इस्लामाबाद में बहुत कुछ होने वाला है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिन्हें सिक्योरिटी ज़राए तमाम हवाले से तहकीकात भी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं कि कुछ बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हैं, उन्हें भी देखा जा रहा है। और इसके अंदर इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की रियासती सतह के ऊपर जो मौक़िफ़ अपनाया गया, मैं अपनी सिक्योरिटी इदारों या पुलिस के ऊपर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी अहम और हसास जगह के ऊपर ये ज़रूरी है कि आप एक गाड़ी कैसे बिना किसी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी बनती थी। यहाँ पर गफलत हुई है, यहाँ पर सवाल बनता है अपने ही इदारों से, अपनी पुलिस हुकाम से कि आपको इतने अहम दिनों और हसास दिन चल रहे हैं जहाँ पर सरहदों के ऊपर तनाव है, तो आपको अंदरूनी सतह के ऊपर सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट पर रखनी चाहिए। और इस तरह की बाइक से, इस तरह की गाड़ियाँ क्यों कर इस्लामाबाद जैसे अहम या आपके मुल्क के दारुल-हुकूमत के अंदर इतनी अहम और हसास जगह के ऊपर आ जाती है बिना किसी चेकिंग के। और पंजाब में एयरफोर्स जो है, जो पाकिस्तान के सेंट्रल पाकिस्तान के अंदर एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, जो कि इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो बराह रास्त हमेशा जब इस तरह का हमला होता है तो वो फौरी तौर के ऊपर शक पाकिस्तान पे जाता है, और अगर टिट फॉर टैट होता है तो पाकिस्तान अपनी तैयारी पूरी की पूरी करनी है, ये नजर आ रहा है। लेकिन ये अभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पहुंचेगी वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। मीडिया फोकस कल पूरे का पूरा दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। आज सुबह एक नई गेम जो है वो शुरू हो जाती है। आज सुबह इस्लामाबाद कचहरी के बाहर, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर बाकायदा तौर के ऊपर एक खुदकुश धमाका होता है, जिस तरह कल रात न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर हुआ था, उसको भी अब खुदकुश कहा जा रहा है। मैंने आपको डिटेल बताई है। इसी तरह पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला के मुताबिक खुदकुश धमाका जो है वो पाकिस्तान के अंदर होता है। इस्लामाबाद या अल जजीरा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि 12 लोग जो हैं वो उसके अंदर मारे जाते हैं और इसको एक सुसाइड अटैक कहा जाता है। ये यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है आपके पास। पाकिस्तान का यहाँ पे जो मामलात हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल जरा सा भी देर नहीं लगाता। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल जो ISPR और ISI चलाती है वो अफगानिस्तान की तरफ उसका इशारा फौरी तौर के ऊपर करती है, और पाकिस्तान के जनाब वजीर जो फॉर्म 47 हुकूमत का जो वजीर दिफा है खाजा, वो क्या बयान देता है, वो फौरन कहता है जी हम हालत जंग के अंदर हैं। और फौज के कंधों के ऊपर हुकूमत करने वाली जो यहाँ पे आई हुई है फॉर्म 47 हुकूमत, वो कहती है जनाब ये वेकअप कॉल है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसको वेकअप कॉल कहते हैं और कहते हैं कि जनाब ये वेकअप कॉल है कि सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाकिस्तान फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी फौज की बेतहाशा कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो कि बताई अब नहीं जाती। पहले बता दी जाती थी, अब बताई नहीं जाती, क्योंकि अवाम जो है उसके ऊपर ताजियत के बजाय उल्टा जिस किस्म की बातचीत करती है वो फौजियों का मोराल उससे बहुत ज्यादा डाउन होता है, क्योंकि खुशी का इजहार उल्टा किया जा रहा होता है। क्यों किया जा रहा होता है इसके ऊपर ये लोग सोचते नहीं है, बस ये गद्दारी के फतवे बांटना शुरू कर। अजीजान, अपनी कमियों कोताहियों का तमाम तर इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर तो ये लगाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो मैं उठा रहा हूं और मैंने पब्लिकली ये सवाल उठाया है कि पाकिस्तानी फॉर्म 47 हुकूमत जो इस फौज के कंधों पर सवार है, जिसका चीफ अफगानिस्तान में रजीम चेंज करना चाहता है, उनके अफगानिस्तान पर इल्जामात को कोई कैसे कबूल कर सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी द्वारा साजिश रची गई है कि पाकिस्तान खुद
आतंकवाद का विक्टिम है। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाता है, वही अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ने पूरी तैयारी कर ली और भारत इस बात को अच्छी तरीका से जानता है। भारत ने पाकिस्तान को कई बार बोल भी दिया है कि यदि भारत में किसी भी तरीका का टेररिस्ट अटैक होगा तो भारत इसको एक्ट ऑफ वार मानेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा डरा हुआ है और पाकिस्तान की आर्मी ने साजिश के तहत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ये ब्लास्ट कराया है। ये पाकिस्तानियों को भी अच्छी तरीका से पता है, क्योंकि आसिम मुनीर के जाने के दिन अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। इसी कारण आसिम मुनीर इस तरह के अटैक करा रहा है, कभी भारत की राजधानी दिल्ली में तो कभी इस्लामाबाद में। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को अपनी फौज पर रत्ती भर भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी ऐसा ना कराए। पाकिस्तान की फौज हमेशा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती रही और इसका इल्जाम पाकिस्तान अफगानिस्तान पर लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की जंग पाकिस्तान लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। यही कारण है कि जिस तरह से भारत की राजधानी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हमला करवाया है, उसके बाद से आसिम मुनीर ने ही इस्लामाबाद में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करा दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।